हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक जीके के जो प्रश्नों को जो कर रहे हैं, इससे पहले जो है 12 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है भारत के प्रमुख दरें, यानी कि भारत में जितने भी दरें से संबंधित प्रश्न हैं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको जो हम आज करेंगे। जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं। इससे पहले 12 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप लोग उन सभी चैप्टरों को उन सभी क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो चैप्टर है, भारत के प्रमुख दरें। इसके जो है सभी प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि काराकोरम दर्रा कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि इसकी हाइट जो है कितनी है। तो काराकोरम दर्रा तो पहले बात आपका लद्दाख में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 5540। काराकोरम दर्रा की जो हाइट कितनी है, 5540 मीटर है, जो कि लद्दाख में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा होगा आपका डूंगरी ला। डूंगरी ला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डूंगरी ला दर्रा। डूंगरी ला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सिपकी ला दर्रा। सिप सिप अ, सिप सिपकी ला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो सिपकी ला दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका होगा हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा जो है आपका, यह देखिए सिपकीला दर्रा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये अलग अलग कर दिया, लेकिन यह इसका नाम होगा सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, यह आपका हो जाए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आपका सिपकीला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि सिपकीला दर्रा की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देखिए किसी भी दर्रे की अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो वह हमेशा समुद्र तल की जो है गहराई से ही उसकी ऊंचाई नापी जाती है। तो सिपकीला दर्रा की जो ऊंचाई है समुद्र तल से जो है कितनी ऊंची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3930 मीटर। 3930 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी, सिपकीला दर्रा की। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो आपका सिपकीला दर्रा स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3930 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो जो सतलज नदी है जो कि तिब्बत से आती है, वह भारत के जो है किस राज्य में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये आपका सिपकीला दर्रा के द्वारा जो है भारत में जो है प्रवेश करती है। और कहाँ से आती है, तो तिब्बत से आती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है आपका यह स्थित है लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका होगा लद्दाख में स्थित है, यानी कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा की जो समुद्र तल से जो है कितनी मीटर पर जो है ऊंचाई है, यानी कि जोजिला दर्रा की जो है हाइट कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3528 मीटर। जोजिला दर्रा की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई कितनी है, 3528 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3528 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। तो जो जोजिला दर्रा है आपका किस श्रेणी में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जास्कर श्रेणी। जोजिला दर्रा जो है आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जास्कर श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और लेह को जो है श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, यह जो है प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। तो जो बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका हिमाचल प्रदेश। अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि बारालाचा की जो समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है। तो बारालाचा की जो समुद्र तल से ऊंचाई होगी वह हो जाएगी आपकी 4890 मीटर। बारालाचा दर्रा की जो है समुद्र तल से जो कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 4890 मीटर होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो जास्कर श्रेणी का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा जो है जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा होगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा की जो है समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4100, यानी कि 4100 मीटर, यानी कि 4100 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है पीर पांजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो पीर पांजाल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पीर पांजाल दर्रा जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न इसी संबंधित है कि पीर पांजाल दर्रा की जो ऊंचाई कितनी है। तो पीर पांजाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3494। 3494 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। पीर पांजाल दर्रा की जो हाइट कितनी हो जाएगी, तो 3494। इसका सही आंसर होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन। 3494 आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3494। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। माना दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है माना दर्रा आपका माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है अगले प्रश्न में कि माना दर्रा की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई कितनी है। तो माना दर्रा की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई हो जाएगी वह होगी 5632 मीटर। 5632 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। माना दर्रा की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 5632 मीटर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो भारत और चीन की सीमा पर जो है कौन सा दर्रा स्थित है, तो दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है भारत और चीन की सीमा पर जो है स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, यानी कि कौन सी श्रेणी में जो है माना दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कुमायूं श्रेणी। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करता है कि माना दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर जो है स्थित है। तो बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है, यानी इसी से संबंधित प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में तो स्थित है, लेकिन किस श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पांजाल श्रेणी। पीर पांजाल श्रेणी में जो आपका बनिहाल दर्रा स्थित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पूछा है कि बनिहाल दर्रा की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो बनिहाल दर्रा की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वह 2832 मीटर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। रोहतांग दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पांजाल श्रेणी। रोहतांग दर्रा जो आपका पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, पीर पांजाल श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रोहतांग दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है इसी संबंधित, रोहतांग दर्रे की जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है। तो रोहतांग दर्रे की जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, तो 4111 मीटर। 4111 मीटर जो है रोहतांग दर्रे की जो है समुद्र तल से ऊंचाई होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है। नीति दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीति दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अब इसी संबंधित प्रश्न है कि नाथुला दर्रा की जो है ऊंचाई कितनी है। तो नाथुला दर्रा की जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4310 मीटर। 4310 मीटर जो है नाथुला दर्रा की हाइट जो है यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई होगी। तो सही होगा, क्या आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। तुजू दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो है प्रसिद्ध दर्रे जो है कौन कौन से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोमडीला दर्रा, यांगपा दर्रा,
दीफू दर्रा। तीनों के तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के जो है प्रसिद्ध दर्रे हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो है प्रसिद्ध दर्रे कौन से हैं, तो तीनों के तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो है लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है कि पालघाट दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में जो है पालघाट दर्रा स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए दर्रे से उतने कोई खास ज़्यादा प्रश्न पूछते नहीं, पूछते भी हैं तो इससे ज़्यादा दर्रे हैं नहीं। तो जो भी इम्पोर्टेंट दर्रे दिए गए थे उन सभी को जो है हमने करा दिया है। अगर आप लोगों को जो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को जो है क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है ईजिली पहुँच जाए। देखिए जितने भी हम यहाँ सीरीज करा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी के सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है डेली बेस पे क्लास करते जाइए। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वह अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।